हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 30th चैप्टर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। और उसका फाइनल पार्ट आप आज रहेगा हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का। ये हमारा जो कोर्स है वो RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के लिए, साथ में राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम लगेगा उसके लिए भी है। इसके अलावा आप RPSC या RSM SSB की कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर का ये पूरा कोर्स है। इसमें आपको इंग्लिश का ग्रामर आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, इंग्लिश ग्रामर के साथ इसमें वोकेब भी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स तो यहाँ पे चल ही रहे हैं, साथ में जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उनकी स्लाइड्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर BK रस्तोगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेड इजी वी मेक इट इजियर आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नई जो वैकेंसीज़ आती हैं उनके बारे में आपको पता लग जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो मैं वीडियोस शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, उन्हीं की लिंक वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में वो आसानी रहे। और इसके अलावा जो भी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पे। दोस्तों, हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हम पढ़ रहे थे, जिसका जो है वो पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज फाइनल पार्ट है, कुछ थोड़ा सा रह गया था, बाकी तो हम कंप्लीट कर चुके। एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे थे, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शन जो थे हम थे एक्सेप्शन 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे, एडजेक्टिबल क्लॉज वाला, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में अगर रहता है और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज रहेगा वो अगर एडजेक्टिबल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज रहेगा उसमें कोई भी टेंस का यूज़ वहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये रहेगा। इसके अलावा आज जब हम शुरुआत करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे फोर्थ एक्सेप्शन से, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब फोर्थ एक्सेप्शन से हम शुरुआत आज करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 4। अभी एक्सेप्शन नंबर 4 क्या बोलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। लेस्ट नाम से एक वर्ड होता है दोस्तों, लेस्ट, जिसका मीनिंग होता है दैट नॉट, ठीक है, जैसे और इसके बाद हमेशा शुड आता है, शुड इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है। और शुड के साथ आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म उसमें लगती है, शुड के बाद शैल, शुड, विल, वुड, मॉडल जो भी होते हैं उनके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन नंबर 4 यही कहता है, जब लेस्ट वाले जो भी सेंटेंसेज आएंगे तो उनमें इसी तरीके से रहेगा, शुड बाद में लगेगा और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती है। इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाता है एक तरीके से, आप देख के चलें तो, ठीक है। शुड का यूज़ हम यहाँ करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में। लेस्ट अगर आता है कहाँ पर, मेन क्लॉज में, मेन जो क्लॉज रहता है प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो चले यूएसए प्रिंसिपल क्लॉज में अगर लेस्ट, जिसका मीनिंग होता है दैट नॉट, ठीक है, नहीं तो, और शुड फिर डेफिनेट डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा और उसी हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लग जाती है, क्योंकि मॉडल के साथ उसी को हम यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे हम बात कर लेते हैं, उससे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वर्क हार्ड, लेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया यहाँ तक। उसके बाद आएगा यू शुड फेल, ठीक है। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, नहीं तो, ठीक है। दैट नॉट, यही हमने पढ़ा था अभी, लेस्ट का मीनिंग दैट नॉट, नहीं तो यू शुड फेल, तुम क्या है फेल हो जाओगे, तो शुड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और फेल जो है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म एक तरीके से हो गई, तो शुड फेल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके बारे में। ही इज गोइंग लेस्ट
ही शुड मिस द, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रेन, ठीक है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, नहीं तो, ठीक है, दैट नॉट, नहीं तो, नहीं तो क्या होगा, ही शुड मिस द ट्रेन, वरना वो क्या है, ट्रेन को मिस कर देगा। तो शुड यहाँ पे यूज हो गया और मिस जो है वो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से इसका यूज करना, ठीक है। इसके बाद ही वेंट, वह चला गया, लेस्ट, नहीं तो क्या होता, ही शुड बी अरेस्टेड, वरना वो क्या है, अरेस्ट हो जाता। ये एक तरह से पैसिव वॉइस में, इसलिए वो चेंज होकर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाती है और बी यहाँ पे लग गया, ठीक है। ही वेंट लेस्ट ही शुड बी अरेस्टेड, तो ये आ गया लेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में यूज़ कर लिया शुड लग के, और आगे वाले जो सेंटेंस उस हिसाब से बनेगा। ये पैसिव वॉइस में था, इसलिए इस तरीके से इसका यूज़ हमने यहाँ पे किया है। तो ये एक्सेप्शन नंबर हमारा 4 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 क्या बोलता है? इफ ए डिपेंडेंट क्लॉज डिनोट्स पर्पस, अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, मैंने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले वाला स्लाइड है उसमें मैंने डिपेंडेंट की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दी, ये ई रहेगा, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया, मुझे यहाँ पे वापस से। डिपेंडेंट क्लॉज जो है डिनोट्स करता है, किस चीज़ को बताता है, अगर पर्पस को बताता है, कोई काम आप कर रहे हैं किसी पर्पस से उसको बताता है, या फिर प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बताता है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहेगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में वो रहेगा, ठीक है। ये फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा, डिपेंडेंट क्लॉज में अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में वो रहेगा, ठीक है। और अच्छे से इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज की, और ये डिपेंडेंट क्लॉज मान लीजिए किसी पर्पस को अगर बता रहा है, ठीक है, पर्पस को अगर बताएगा तो ये जो होगा ये प्रेजेंट टेंस में ही इसका हम उपयोग करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज का। तो ये इस तरीके से काम करेगा, यहाँ से ये आसानी से, और आसानी से आप इसको यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में वी ईट दैट मे वी मे लिव, वी ईट, सॉरी एक सेकेंड, ये दैट ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं जिससे हम जिंदा रह सकें। तो खाना खाने का पर्पस क्या हो गया, जिंदा रहना। वी ईट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रेजेंट टेंस में है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टेंसेज मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिए हैं, जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं टेंसेज की, वो उन वीडियोस को देख लें। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, टेंसेज भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और प्रपोजिशंस भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वो तीनों जो भी चैप्टर हैं उनकी वीडियोस आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, वरना इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो शुरू से मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस वगैरह से इसकी शुरुआत की है, उसकी मैंने बुक लिस्ट भी बताई है, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो वापस से अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव, तो हम खाना खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रह सकें, तो ये पर्पज़ को उसमें बताता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में अगर प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया है और यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो पर्पज़ की बात कर रहा है, अगर ये पर्पज़ की जब बात कर रहा है तो ये जो रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मे लिव जो है ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत करेगा, अब ये फ्यूचर टेंस में इसलिए हमको दे दिया, सो दैट ही मे सक्सीड, ही मे
CUCCEED, ठीक है। ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत करेगा, सो दैट ही में सक्सीड, जिससे कि वो सफल हो जाए, ठीक है। तो विल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस आपको दे रखा है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज में आपको फ्यूचर टेंस दे रखा है, यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है। ये जो है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज में हम देख लेंगे मे जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, तो यही हमको पढ़ना था दोस्तों। बाकी सारे जितने भी नियम थे वो मैंने आपको बता दिए थे। सबसे पहले हमने नियम की बात की थी, कौन कौन से नियम में ये फॉलो करता है, 2 ही नियम इसमें थे। उसके बाद हमने बात की थी एक्सेप्शंस की, और एक्सेप्शंस हमको 5 करने थे। 3 एक्सेप्शंस मैंने आपको कल बता दिए थे, जिनकी शुरुआत यहाँ से होती है। मैं आपको एक बार सारे ही चैप्टर, ये पूरा चैप्टर एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, आज हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। तो 29 चैप्टर की हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि मैंने कौन कौन सा पढ़ा दिया। सीक्वेंस ऑफ टेंस को कालक्रम बोलते हैं, प्रिंसिपल को सिद्धांत बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज जो मुख्य उपवाक्य होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आश्रित उपवाक्य होता है, जो मुख्य उपवाक्य से के लिए आश्रित का काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब आएगी उसी के हिसाब से सबऑर्डिनेट क्लॉज की या डिपेंडेंट क्लॉज की जो वर्ब है वो फॉलो करती है। जैसे यहाँ पे ये पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा यहाँ पे ये पास्ट में दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये पास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये पास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे ये पास्ट में है, तो यहाँ पे भी ये पास्ट में है, यहाँ पे भी ये यहाँ पे ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पे भी ये फ्यूचर में आ गया, यहाँ ये पास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पास्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल क्लॉज की हमने बात कर ली थी। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगा, डिपेंडेंट जो क्लॉज होगा, उसमें किसी भी टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं उसके सेंस के हिसाब से, कि क्या वो बात कहना चाह रहा है उस हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। बात कहना किस तरीके से चाह रहा है, वो फ्यूचर टेंस की बात करना चाह रहा है, या पास्ट टेंस की बात करना चाह रहा है, या प्रेजेंट टेंस की बात करना चाह रहा है, बात के सेंस के हिसाब से आपको उसको यूज़ करना है। तो ही सेज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे आपने देखा इसमें पास्ट का यूज़ कर लिया। यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों ही सेंटेंस अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे इसने प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर लिया। यहाँ पे इसने प्रेजेंट और पास्ट दोनों का, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का यूज़ किया, और यहाँ पे फ्यूचर का इसने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने पास्ट का यूज़ भी कर लिया है, प्रेजेंट का यूज़ भी कर लिया है, और फ्यूचर का यूज़ भी कर लिया है। इसके बाद इसी के हिसाब से हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिसाइड करते हुए हमने कई सारे इसमें ये सेंटेंसेस देखे थे। फिर हम आ गए एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन में प्रिंसिपल क्लॉज और अगर पास्ट टेंस में दिया हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में रहता है, ये हमने नियम पढ़ा था। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, 2 और 2 4 होते हैं, ताजमहल सन इतने में बना, ये सारी चीज़ें जो भी रहती हैं, ठीक है, बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ठीक है, ये बदलेंगी नहीं। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं। जैसे ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का हमने यूज़ किया है। इसी तरीके से और भी है, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का हमने यूज़ कर लिया। मेक्स यहाँ पे लग रहा है आपको, दिख रहा होगा। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है, ऐसा बोला जाता है, और ये सिद्धांत है। सिद्धांत जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ माने जाते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे पास्ट है, उसके बावजूद भी इज यहाँ पे हमने यूज़ किया, प्रेजेंट टेंस की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज ग्लैड टू हियर दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, मुझे ये सुन के अच्छा लगा, और ये सत्य बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट का यूज़ कर लिया। गैलीलियो मेंटेन्ड दैट द अर्थ मूव्स, ठीक है, गैलीलियो ने ये मेंटेन किया, ये सबको बताया, वो इस बात पर अड़िग रहा, दैट द अर्थ मूव्स, की पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते। एक्सेप्शन यूज सेकंड की हमने बात की थी कि देन के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट टेंस में अगर है, और एडवर्बियल क्लॉज देन का यूज़ अगर किया जा रहा है किसमें, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो उसके हिसाब से फिर हम किसी भी टेंस का यूज़ कर लेते हैं सेंस के हिसाब से। हमेशा हमको ये बात याद रखनी है कि सेंस के हिसाब से हमको देखना है, ठीक है। ही लाइक यू मोर देन ही लाइक्स मी, यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ कर लिया। ही लाइक्ड यू मोर देन आई विल लाइक यू, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर का यूज़ कर लिया। ही लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्ड मी,
तो यहाँ पे पास्ट का ही यूज़ कर लिया, तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शन 3 हमारा आ गया था एडजेक्टिवल क्लॉज। एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने बताया आपको, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो और अच्छे से कोई चीज़ को बता देते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और जिस क्लॉज में एडजेक्टिव आ जाए तो उसे एडजेक्टिवल क्लॉज हम बोल देंगे। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिवल क्लॉज है तो आप कोई सी भी टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विजिटेड द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न, ये एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया। वेयर किसकी बात कर रहा है, गांधी जी के बारे में बात कर रहा है, तो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। आई विजिटेड द प्लेस वेयर रमेश लिव, तो रमेश से पहले वो शब्द आ रहा है, रमेश के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। आई सॉ द हाउस वेयर ही विल लिव, तो ही के बारे में वेयर बता रहा है, तो उसके हिसाब से तीनों ही टेंस हमने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे प्रेजेंट हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हम यूज़ करें फ्यूचर टेंस। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड क्या है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है। ये क्या था, अच्छा ये मैं आपको उसके बारे में बता रहा था, चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल का। इसके बाद से हमने 4 और 5वां आज पढ़ा है। एक्सेप्शन नंबर 4 हमने देखा है, लेस्ट वाला अगर प्रिंसिपल कॉलेज में क्लॉज में अगर लेस्ट आ जाए, जिसका मीनिंग होता है नहीं तो उस वो फॉलो करता है। उसके बाद आता है शुड आएगा डिपेंडेंट क्लॉज में, और उस हिसाब से फिर हमको उसका यूज़ करना है, ठीक है। और प्रेजेंट जो टेंस है उसका हम यूज़ करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वरना तुम फेल हो जाओगे। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वरना वो ट्रेन मिस कर देगा। ही वेंट, वह चला गया, लेस्ट नहीं तो ही शुड बी अरेस्टेड, वह पकड़ा जाता, मतलब उसको पुलिस पकड़ लेती। एक्सेप्शन नंबर 5 क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज में अगर पर्पस दे रखा होता हो और प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो डिपेंडेंट क्लॉज में अगर पर्पस दे रखा है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। वी ईट दैट वी मे लिव, ही विल वर्क हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। तो आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उससे आपको बहुत आसानी रहेगी। सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे उसकी अपडेट मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाती हैं। नई नई जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ के लिए, आपको सिलेबस मिल जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। आपको वहाँ पे जो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन स्लाइड्स की PDF भी मिल जाती हैं, ठीक है, जिससे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएं। नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं या सजेशंस हैं, वो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ईमेल पे आपको दिए जाएंगे जवाब टाइम से, सही तरीके से। इसके अलावा आप कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे बताएं, और आपको क्या पढ़ना है वो मुझे बता सकते हैं। इंग्लिश में कौन सी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बता सकते हैं, उनको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वोकैब पोर्शन में या ग्रामर पोर्शन में या कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं आपको 100% वो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं टाइम शेड्यूल बना लूँगा कि किस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। तो आज दोस्तों हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेज यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम दूसरा कोई चैप्टर चालू करेंगे। आप मुझे खुद सजेशन दे सकते हैं कि कौन सा चैप्टर चालू करना है, वरना कल मैं अपने हिसाब से अपना जो सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से कोई नया चैप्टर चालू करूँगा। कल से पहले आज ही आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना पसंद है, मैं वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा जो आपको टफ लगता हो, ऐसा कुछ। आज के लिए बस इतना ही था। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने 4 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रपोजिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेंसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां टॉपिक की शुरुआत हम कल से करेंगे। 30 वीडियोज़ में हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। ये काफ़ी अच्छी स्पीड है और काफ़ी तरीके से वीडियो चल रहे हैं। आधे आधे घंटे की वीडियो रहती है, वीडियो बहुत लंबी भी नहीं है, इसलिए आपको 1 घंटे की अगर वीडियोस को माने तो 15 वीडियोस में 15 लेक्चर में हमने ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जो काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है अगर पढ़ाने की हम बात करें तो आपको बिल्कुल भी स्पीड को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। और इसके अलावा आप हाईकोर्ट क्लर्क के लिए भी एग्जाम कर रहे हैं तो ये सारी की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे अहेड, थैंक्स अ लॉट।